अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी फ़ाइनल डिलीवरेबल, प्री फाइनल वाइवा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले प्री फाइनल वाइवा की बात कर लेते हैं। प्री फाइनल वाइवा में बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन या आपका जो सॉफ्टवेयर टेम्पलेट होता है इसको यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि सिंपली जो है आपसे आपकी जो एप्लीकेशन या जो वेबसाइट या जो भी आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसकी कंप्लीट कोडिंग रन करवाई जाती है। और अगर जो है वो सुपरवाइज़र का मूड हो या सुपरवाइज़र का खुद चाहे तो फिर वो जो है उसी कोडिंग में से आपसे कह सकता है कि अच्छा आपने ये कोडिंग की है तो आप मुझे इस तरह की ये कोडिंग भी करके दिखाएं। लाइक अगर आप एक पेज ए से पेज बी की तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ पे कोडिंग करें कि आप पेज ए से पेज सी की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से यूज़र जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो कुछ भी इस तरह से छोटा मोटा पूछ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने किसी और से भी बनवाया तो आपको वो टीच कराएगा ज़रूर कि उसने किस तरह से बनाया और आपको किस तरह से अपना प्री फाइनल वाइवा देना है। ठीक है, और उसके अलावा जो है प्री फाइनल वाइवा में सच कुछ नहीं होता है। प्री फाइनल वाइवा आप लोगों के लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ प्री फाइनल वाइवा के क्लियरेंस के बगैर आप आगे नहीं जा सकते और वहीं पे आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाते हो। फ्रेंड्स, उसके अलावा जो है यहाँ आ जाते हैं फाइनल वाइवा की तरफ। तो उसमें इस तरह की जो है आपके पास प्रेजेंटेशन होती है और एक टेम्पलेट सॉफ्टवेयर होता है, इसको आपने देना होता है। उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का अपने जितना भी अपने सेमेस्टर्स में बुक्स पढ़ी होती हैं उनमें से कोई एक बुक आप चूज़ करते हो और आप बता देते हो कि मैं इस बुक को चूज़ करूँगा, तो आपको उसी बुक के हिसाब से क्वेश्चंस किए जाते हैं और कंप्लीट बुक का एक टेस्ट हो जाता है ऑनलाइन। ठीक है, आप कुछ भी मतलब उसी टाइम सर पूछेंगे और उसी टाइम आपने उसका आंसर करना है। ये मेरी प्रेजेंटेशन है वुमेन सेफ्टी ऐप की, इसको मैं रिवील कर रही हूँ, हत्ता कि परमिशन नहीं है मुझे, क्योंकि अभी तक मेरा भी फाइनल वाइवा नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना है, ग्रुप मेंबर के इंट्रोडक्शन देना है, अगर कोई है तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट देना है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोसेस मॉडल डायग्राम देनी है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करके, कौन सा प्रोसेस यूज़ करके जो है आप अपना वर्क कर रहे हैं। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम देनी है जो आपने बनाई होगी अपने एसआरएस में। फंक्शनल रिक्वायरमेंट देनी है सारी की सारी, जो भी आपने एडिशनल यूज़ किए हैं वो भी। उसके अलावा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देना है यहाँ पर आपने, ये भी आप अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बनाओगे। टीम स्ट्रक्चर अगर कोई है तो उसके बारे में आपने बता देना है। प्रोजेक्ट का शेड्यूल गांट चार्ट जो आप एसआरएस के एंड में अपलोड करोगे उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है आपने। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम जो कि मेन पार्ट है डिज़ाइन फेज़ का, वो सारी की सारी सीक्वेंस डायग्राम्स आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी, उसके अलावा क्लास डायग्राम आप लोगों के लिए ऐड करनी है, ये भी आप लोगों ने डिज़ाइन फेज़ में बनाई होगी, वहीं से आपने कॉपी करना और जस्ट पेस्ट कर देना है। ईआरडी ये डिज़ाइन फेज़ की फ़र्स्ट डायग्राम होती है और इसको भी आपने वैसे ही कॉपी और पेस्ट करना है। डेटाबेस डायग्राम है। उसके अलावा ये लॉगिन पेज है, जो भी आपका अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का लॉगिन पेज है, जो भी जो है इम्पोर्टेंट पेज होगा या जो एडमिन आपके सुपरवाइज़र ने पूछा होगा उसके बारे में आप लोगों ने यहाँ उसको जो है वो कैप्चर करके यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये साइन अप पेज है, ये मेरी ऐप का। उसके बाद ये मेरी ऐप का होम पेज है। ये टूल्स यूज़ हुए हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, एसक्यूएलाइट डीबी ब्राउज़र और जावा। इसके अलावा मैंने कोई टूल यूज़ नहीं किया है। तो ये हो गई प्रेजेंटेशन। उसके बाद ये है टेम्पलेट्स ऑफ डॉक। इसके बारे में बता दूं, इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टार्ट में वही जो सुपरवाइज़र का नेम पूछा है, ग्रुप का कोड पूछा है, नेम, आपकी आईडी, ये आपने पार्ट नहीं यूज़ करना है। उसके बाद डेडिकेशन बताते हैं आप कि आप इसको किसको डेडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होती है, प्रीफेस आप छोड़ भी सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स डालने हैं आप। तीनों चैप्टर्स आपने एक बुक लिखनी होती है, तो तीनों चैप्टर्स जो हैं उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ ऐड होना है वो सब आपने लिखना है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने उसका पर्पस लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, पर्पस एंड देन स्कोप। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यूज़ केस डायग्राम और यूसेज सिनेरियो डालना है आपने। यूसेज सिनेरियो भी आप लोग जो है वो डिज़ाइन फेज़ में यूज़ कर रहे होगे तो वही वाला आपने यूसेज सिनेरियो यहाँ पर डाल देना है। ये सारा वही है। ठीक है, उसके बाद अडॉप्टेड मेथडोलॉजी, कौन सी मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर की। उसके बाद बेनिफिट क्या है इस मेथडोलॉजी के। फिर अगेन गांट चार्ट आ जाएगा, प्रोजेक्ट का शेड्यूल आ जाएगा कि आपने जो है वो कितने दिन लगाए एक चीज़ को सबमिट कराने में और सब कुछ। चैप्टर 2 आ जाता है डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट, इसमें भी आपने स्टार्ट वही ही देना है। उसके बाद डेफिनेशन, एक्रोनिम्स में आप अगर आपने कोई एक्रोनिम्स या एब्रिविएशंस यूज़ की हैं तो आप वो डाल दें। उसके अलावा आर्किटेक्चरल डायग्राम है।
उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम वही वाली अपनी सारी जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से कॉपी एंड पेस्ट करनी है यहाँ पे, नोट अ बिग डील, ठीक है। उसके बाद क्लास डायग्राम है, 1 मिनट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के बाद डेटाबेस डायग्राम है हमारे पास, फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो भी आपके एप्लीकेशन का बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है डेवलपमेंट प्लान। उसके अंदर आपने आर्किटेक्चरल डायग्राम बतानी है और सारे रेफरेंस देने हैं कि आपने किन चीज़ों को रेफ़र किया है अपनी नेक्स्ट वर्क के लिए, ठीक है। अपेंडिक्स में भी आप ऐसा कुछ नहीं डालें तो चलेगा फ्रेंड्स। उसके अलावा आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं जो है वो एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो उसके लिए आप लोग मेरी वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आप लोगों को अपकमिंग सरप्राइज़ के बारे में पता चल सके। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।